हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज डे 3 में हम लोग बिहार पुलिस, ठीक है, के री एग्जाम 2024 के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चनों को कवर करेंगे इस वीडियो में। आपको जीके एंड साइंस के प्रश्न होंगे। डे 3 आज हमारा, ठीक है। आपको पूरे सिलेबस को आपके एग्जाम से पहले कवर कराने की कोशिश में रहेगी, और उसमें से जो मेन मेन टॉपिक होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कवर करते चलेंगे, जो कि एग्जाम में बनने की, जो कि एग्जाम में वहां से प्रश्न आने की जो है भरपूर संभावना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं बिहार पुलिस से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो है ये पॉलिटी के जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के अनुच्छेद और उसके भाग को पढ़ेंगे। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से डायरेक्ट जो है आपसे स्टैटिस्टिक्स के रूप में क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है किस भाग में है। जैसे कि आपको पता होगा, जब हमारा संविधान बना था उस समय मूल जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, और 22 भाग थे, ठीक है। तो जैसे 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में बांटा गया है, तो हम लोग यही कवर करेंगे किस भाग में क्या क्या विषय है, और वह विषय जो है किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के बीच में है, ठीक है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे एक आप सारांश जो है पॉलिटी का पूरा निकाल लीजिएगा कि तो चलिए देखते हैं। देखिए, भाग वन में संघ और उसके क्षेत्र यानी यूटी यानी टेरिटरी जो है, यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश और संघ जो है आपको भाग वन में है। और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में, यहाँ देख रहे हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में आपको राज्य तथा राज्यों के संघ है संबंधित है, ठीक है। भाग 2 जो होता है, या सिटीजनशिप यानी कि जो नागरिकता है कि भारत में नागरिकता का क्या क्या प्रावधान है, इसका किया गया है, किस प्रकार से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, किस प्रकार से भारत की नागरिकता को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो संबंध है भाग 2 में है। आर्टिकल यदि बात करें अनुच्छेद 5 से 11 में आपको वर्णित है भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, भाग 3 काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, ठीक है। भाग 3 जो है इसमें मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो भाग 3 में है। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में आपको मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 4 जो है यह नीति निदेशक तत्व है, ठीक है, डीपीएसपी, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के भी में वर्णित है। भाग 4A, देखिए ये जो है हमारे जो मूल कर्तव्य बना था उसमें मौलिक कर्तव्य का कहीं जिक्र नहीं था, ठीक है, किंतु इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा अमेंडमेंट कर जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, और इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जो है यह रसिया के संविधान से लिया गया विषय है, जिसे भाग 4 के 1 में रखा गया है, ठीक है, और आर्टिकल 51 1 में रखा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में है और भाग 4A में है, ठीक है। देखिए, कभी भी जब कोई मूल संविधान में जो विषय नहीं होता और उसे बाद में जोड़ा जाता है तो उसे ABC ऐसे करके जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, संगठन भाग 5 में क्या है, आपको केंद्र सरकार की जो भी विषय है, केंद्र सरकार के विषय आपको भाग 5 में है, ठीक है। पूरी तरह से आपको केंद्र को पढ़ना है, केंद्र का संगठन के बारे में पढ़ना है। यह आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक में, जिसमें कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति की चर्चा किया गया है, ठीक है। 52 से लेकर 151 तक में यह जो है बहुत बड़ा भाग है, ठीक है। और यदि आप इसे पढ़ ले रहे हैं और भाग 6 और पढ़ लें तो आप आधा पॉलिटी जो है खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो एक सारांश के रूप में इसको आप लोग जो है जरूर याद करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के रूप में पूछेगा। भाग 6 जो है यह राज्य से है संबंधित, यानी राज्य के बारे में जितना भी आपको वर्णन मिलेगा यह भाग 6 में किया गया है, और आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भाग जो 7 है, भाग 7 को अब क्या किया गया है, निरस्त कर दिया गया। पहले यह था, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसमें आपको पता होगा कि जो है काफी देसी रियासतें जो थी उस समय, देसी रियासतों को जो है कुछ अधिकार दिया गया था, उनको जो है संविधान सभा में जगह दी गई थी, तो संविधान द्वारा निरस्त इसे कर दिया गया है। इसमें देसी रियासतों का चर्चा था, इसे 1956 में ही निरस्त कर दिया गया था, आर्टिकल 238 से इससे रिलेटेड था, ठीक है। तो आपको अब भाग 7 पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये निरस्त कर दिया गया, ठीक है। तो इससे याद करने की भी आपको जरूरत नहीं, किंतु ये मोटा माटी याद करके चलिएगा कि इसे निरस्त कर दिया गया, जिसमें कि देसी रियासतों के प्रावधान किए गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भाग 8
यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपको याद करने कैसे करना है, भाग 5 में केंद्र सरकार है, भाग 6 में राज्य सरकार है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश जैसे बताया वो आपको अपने देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश से जितने भी प्रावधान किए गए यह भाग 8 में आर्टिकल 239 से 242 के बीच में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भाग 9 है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भाग 9। ठीक है, भाग 9 में पंचायत और भाग 9A में जो है नगर पालिका है, भाग जो है 9B में जो है सहकारी समितियां हैं, तीनों याद रखिएगा। ठीक है, भाग 9 में क्या है, पंचायत है, भाग 9A में नगर पालिका है, भाग 9B में सहकारी समितियां हैं। आर्टिकल की यदि बात करें तो पंचायतों का जो वर्णन है आर्टिकल 243 से 243A से लेकर O तक है, 243A to O। ठीक है, चलिए बाकी अब देखिए, P से लेकर नगर पालिका जो है आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक है, और जो सहकारी समितियां होती हैं यह 243ZH से 243ZT तक है। ठीक है, चलिए भाग 10 देखिएगा, भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है। आपको पता होगा किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का जो घोषणा कर सकता है वह राष्ट्रपति कर सकता है, तो भाग 10 में इसका वर्णन किया गया और अनुच्छेद 244 से लेकर 244A में है। ठीक है, चलिए भाग 11 में है यदि हम बात करें तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है, 245 से लेकर 263 अनुच्छेद के में इसका वर्णन किया गया। भाग 12 में आपको वित्त संपत्ति अनुबंध है। देखिए जो इंपॉर्टेंट उसको हम लोग जो है ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से अब चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, और इसका जो संबंध है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। आप एक्सरसाइज निकाल से इसे भी याद कर लीजिए। भाग जो 13 इसमें भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य से संबंधित आपको जो है प्रावधान किए गए हैं। भाग 14 जो है संघ सेवाएं और राज्यों के अधीन, देखिए इसमें जो यूपीएससी की चर्चा किया गया है। ठीक है, यूपीएससी एंड जो राज्य स्तरीय पीसीएस होता है, पीसीएस का वर्णन किया गया भाग 14 में। ठीक है, तो ये भी याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक में इसका वर्णन किया गया है। हम लोग 15 का बात कर लिए। भाग जो 16 इसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया है जो कि आर्टिकल 330 से लेकर 342 में वर्णित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए भाग जो 17 है यह इंपॉर्टेंट होता है, राजभाषा से संबंधित है यह। ठीक है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। आप जो भाग 18 है यह आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है, 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, भाग जो 19 है इसमें विविध है, आर्टिकल 361 से 367 तक। भाग जो 20 है यह संविधान संशोधन जो कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। आप सभी को पता होगा जो भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है यह आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। भाग 20 में इसका वर्णन है। ठीक है, इसको भाग 20 में रखा गया है संविधान का संशोधन, और यह जो है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, भाग जो 21 है यह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान इसमें किया गया है। भाग जो 22 है और यह जो अंतिम भाग है, ठीक है, इसमें संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन का वर्णन किया गया। ठीक है, जो 393 से लेकर 395 में वर्णित है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट है आप इसे जरूर याद रखिएगा। जैसे कि बता दूं यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। ऊपर से आप याद रखिए भाग 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 तो है नहीं 8 9, ठीक है, और 9A-B-10 आपको यहाँ भाग 10 तक याद करना है। काफी इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपको भाग 14, ठीक है, 14A और 15 को याद रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद आपको भाग 17 18 को याद रखना है और भाग 20 को याद रखना है। ये जो है इतना जो भाग है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स को जानेंगे। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे जो है 6 प्रकार के हमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार मिलता है। कौन कौन सा उसे संक्षिप्त में देखेंगे। देखिए समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में वर्णित है। खिलाफ शोषण के विरुद्ध जो खिलाफ है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में वर्णित है। स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता जो है, यहाँ देखिए स्वतंत्रता अधिकार नहीं, सिर्फ यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह आर्टिकल 25 से लेकर 28 में आपको धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है 29 से लेकर 30 तक में वर्णित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे हम लोग संविधान का आत्मा
भी कहते हैं, ठीक है। इसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को, जिसमें के 5 प्रकार के रिट्स जारी किए जाते हैं। ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। यहाँ से जो है प्रश्न आपके बार बार बनते हैं, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और यदि इसको अंदर और हम लोग डीपली जाएंगे तो काफ़ी जो है आपको 14, 15, 16 इस तरह से, यानी 12 से लेकर टोटल 35 अधिकारों के बारे में जानने को मिलता है, किंतु वह एक लंबा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर रिवीजन के तौर पर जो है सिर्फ जो स्टैटिक्स जी के आपके एग्जाम में आने की संभावना, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए आगे भारत में आपातकालीन प्रावधान को देखेंगे। देखिए भारत में 4 प्रकार के जो है, देखिए भारत में जो 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं, ठीक है। इसे जो है जर्मनी की जो वीमर संविधान है, जर्मनी में जो संविधान है उसे वीमर संविधान कहा जाता है। इसे लिया गया है भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार का आपातकालीन प्रावधान है, जैसे कि अनुच्छेद 352, यह राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल जब सशस्त्र विद्रोह हो जाता है या बाहरी आक्रमण होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत। इसके बाद देखिएगा राष्ट्रपति शासन, जब किसी भी राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलता है तो राज्यपाल के द्वारा अनुशंसा किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति जो है यहाँ पे केंद्र सरकार के जो है यहाँ पे राष्ट्रपति डायरेक्ट जो है अपना उस राज्य का जो बागडोर अपने हाथों में ले लेता है, इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। आर्टिकल 356 के तहत यह लगता है। आर्टिकल 360 जो होता है यह वित्तीय आपातकाल होता है, यानी जब कभी भी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तो वित्तीय आपात लगाया जाता है। और वित्तीय आपात अभी तक जो है हमारे देश में कभी भी लगा नहीं है वैसे, तो इसका किंतु चर्चा जो है किया गया है आर्टिकल 360 में। तो यह 3 प्रकार का जो है आपको आपातकाल का प्रावधान किया गया, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या है कि जो महत्वपूर्ण संशोधन हमारे संविधान में किए गए हैं, हमारे संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। देखिए तो जो 13वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आई थी वह 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। तो याद रखिएगा जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी आयु पहले 60 वर्ष थी सेवानिवृत्ति के रिटायर्ड होने के, किंतु उनकी आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया 15वीं संविधान संशोधन के तहत। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन, देखिए 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में गठन किया गया था, ठीक है। तो 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को एक राज्य के रूप में, भारतीय राज्य के रूप में गठित किया गया था। 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत सह राज्य का दर्जा दिया गया था, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा, किंतु जब 36वां संविधान संशोधन हुआ तो इसके तहत जो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट को है कि 42वां संविधान संशोधन, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ। इसे जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था यह सरदार सुवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुआ था। इस संशोधन को हम लोग जो है लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। तो प्रस्तावना में 2 शब्द जैसे जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। मौलिक अधिकारों में जो है अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दिया गया था, यानी जो नीति निर्देशक तत्व थे इसको भी जोड़ा गया था, ठीक है। और इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी में जो है आपको यह इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, जिसमें कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल को जो है 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। आगे देखिए 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था यह दल बदल विरोधी कानून इसमें यानी पारित हुआ था, ठीक है। चलिए 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है मतदान की जो आयु थी वह 21 वर्ष पहले थे उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये क्वेश्चन जो आता है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 69वां संविधान संशोधन के तहत जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद व्यवस्था की गई थी। जो दिल्ली में है, दिल्ली में विधानसभा का व्यवस्था किया गया था और मंत्री परिषद की व्यवस्था 69वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना। देखिए 73वां संविधान संशोधन संविधान में पंचायती राज व्यवस्था जो कि भाग 9 है में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए 74वीं संविधान संशोधन के तहत इसमें नगर पालिका को जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची में है या 11वीं अनुसूची में है। आगे देखिए 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का अधिकार दिया गया। 91वां संविधान संशोधन के तहत मंत्री परिषद के आकार को 15% विधायी सदस्यों तक सीमित करना और दल बदल विरोधी कानूनों को मजबूत कराना था। जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो मंत्री परिषद का आकार था, जिससे आपको पता होगा हमारे जो
सदस्य होते हैं, ठीक है, लोकसभा में। तो जो 545 है, इसका कितने सदस्य जो है मैक्सिमम मंत्री बन सकते हैं, तो इसका मैक्सिमम जो है 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, यह बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को आधिकारिक भाषाओं के रूप में दर्जा दिया गया था। अब देखिए, यहाँ 100वां जो अमेंडमेंट है, 101वां और 103वां अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए 100वां अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, यह बांग्लादेश के साथ कुछ इनक्लेव क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था, यानी बांग्लादेश के जो भूमि को भारत में को दिया गया और भारत कुछ भूमि को जो है जो जियोग्राफिकल दृष्टि से जो बांग्लादेश में पड़ जा रहा था उसको बांग्लादेश को दे दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भूमि का आदान प्रदान किया गया था। 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इस माल और सेवा कर इंपॉर्टेंट है। जीएसटी, जिसे आप जीएसटी कर के रूप में जानते हैं, जीएसटी को जो है 101वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, ठीक है। और आर्थिक आरक्षण 130वां संविधान संशोधन के तहत जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लोग, उनको ईडब्ल्यूएस, ठीक है, के रूप में, ईडब्ल्यूएस के रूप में दर्जा दिया गया 130वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे अगला जो सेशन आएगा उसमें हम लोग संविधान के निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कई समितियां नियुक्त की थी, उन समितियों को पढ़ेंगे। जैसे ये देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं आपके समितियों के, कि किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग संसद में सीटों का आवंटन, यानी कि किस राज्य में जो है कितने लोकसभा के सीटें और राज्यसभा के सीटें हैं, इसे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इस तरह से पढ़ेंगे, जो समितियां हैं प्रमुख उसको पढ़ेंगे। इस तरह से कर बहुत सारे जो टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे डेली बेसिस पर, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।